नमस्ते। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आप लोग ना एक काम ज़रूर कीजिएगा। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ ना कुछ गोल ज़रूर सेट कीजिए कि हेल्दी रहने के लिए मुझे क्या क्या करना है। गोल बहुत छोटे छोटे से सेट कीजिए ताकि आप उनको अचीव कर सकें। बिना देर किए हुए चलिए डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। इस वीडियो में मैं 2 रेसिपीज़ बताऊंगी जो कि आसाम में बहुत फेमस है। साथ में हम लोग मिल्क टी के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, वो है मसूर दाल के ऊपर। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो ये देखिए एक सिंपल सा थाली है। तो इसमें कार्ब्स भी है, चावल है, दाल है, प्रोटीन्स भी है, मिक्स वेज है, साथ में चटनी है, बॉइल्ड एग भी है। तो इस तरह का एक बैलेंस वे में यहाँ के लोग खाते हैं। तो सभी दालों में से देखा गया है कि मसूर दाल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। तो यहाँ आसाम के लोग क्या करते हैं, यूजुअली जब दाल बनाते हैं तो उस दाल में कुछ ना कुछ खट्टा ज़रूर डालते हैं। ये जो है इसको यहाँ के लोग टेंगा मोरा कहते हैं। तो इस तरह के और भी अलग अलग तरीके के खट्टा जो होता है ना, वेजिटेबल फ्रूट जो भी होता है वो डालते हैं। टमाटर भी डालते हैं। और एक चीज़ है वो है ओटेंगा, वो भी डालते हैं। हेकेरा, ये भी एक खट्टा चीज़ है, वो भी डालते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि दालों में प्रोटीन तो होता है, साथ में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी होता है, जिंक, मैग्नीशियम वगैरह भी पाया जाता है, आयरन भी होता है कुछ अमाउंट में। लेकिन मसूर दाल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन के लेवल को बैलेंस करने के लिए अगर हम उसमें खट्टा कुछ डाल देते हैं तो वो जो प्रोटीन का लेवल जो बढ़ा हुआ होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो इस वे में अगर हम दाल बनाते हैं और तड़का लगाते हैं अच्छी तरह से तो बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। दाल बन जाने के बाद उसमें नींबू भी निचोड़ के खाते हैं और नींबू यहाँ के लोग खाते ही हैं। तो बनाना भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेना है, उसको अच्छी तरह से धो के उसको ना थोड़ी देर पानी में भिगो के रखें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर से अच्छी तरह से वो सोक करने के बाद उस पानी को फेंकने के बाद आप उसको ना तवा पे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ड्राई रोस्ट करने के बाद साथ में और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होगा, लहसुन थोड़ा सा चाहिए होगा, अदरक थोड़ा सा, अगर आप मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची ले लीजिए, और नारियल अगर आपके पास है, चाहे वो सूखा हो चाहे वो कच्चा वाला हो, जो भी हो, नारियल इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और इसमें आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं कंसिस्टेंसी देखने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो वो चटनी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। जब वो पिस जाए उसमें आप स्वाद अनुसार उसमें थोड़ा सा नमक दे दीजिए। फिर आप दाल चावल के साथ खाइए या फिर रोटी सब्जी के साथ खाइए, खा के ज़रूर देखिए। फाइनली चलिए बात करते हैं दूध चाय यानी कि मिल्क टी के बारे में। तो वैसे तो दूध चाय अच्छा है ही नहीं हेल्थ के लिए, फिर भी हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है कि मतलब चाय को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर चाय को हम छोड़ नहीं सकते, एटलीस्ट हम उसका क्वांटिटी जो है वह हम कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटा छोटा सा पॉइंट चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आप चाय के बहुत ही एडिक्टेड हैं तो डायरेक्ट आप नहीं छोड़ सकेंगे, ये मुझे भी मालूम है। तो आपको क्या करना है कि आपको ना क्वांटिटी कम करना है। दिन में कम से कम 2 या 3 कप से ज़्यादा आप चाय मत पीजिए। साथ में और एक चीज़ का ख्याल रखिए कि सुबह उठकर ही इमीडिएटली आपको खाली पेट में चाय नहीं पीना है। इससे एसिडिटी, ब्लॉटिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक है। दूसरा एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि जब भी आप चाय लेना उसके साथ कुछ ना कुछ आप स्नैक्स ज़रूर ले लें, और मीठा वाला हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर आप खाली पेट चाय लेंगे, मतलब विदाउट एनी स्नैक्स अगर आप चाय लेते हैं, इससे भी क्या होता है, गैस, ब्लोटिंग इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और एक पॉइंट ये है कि खाना खाने के इमीडिएट बाद आपको चाय बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, देखा जाता है कि ब्रेकफास्ट के साथ ही लोग चाय लेते हैं या फिर लंच के बाद ही इमीडिएट चाय ले लेते हैं। तो लंच हो या फिर ब्रेकफास्ट हो, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, स्पेशली आयरन वगैरह, इस अगर हम साथ ही साथ चाय लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि चाय में कुछ केमिकल्स पाया जाता है। टेनिन एक उसमें से मेन है, जो कि इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने नहीं देता है। तो आपको इमीडिएट खाना खाने के बाद चाय नहीं लेना है, कम से कम हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स के बाद आप। और एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप दूध चाय बनाएं तो उसको ज़्यादा कड़क करके ना बनाएं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी अगर आप पियेंगे तो आपको क्या होगा, आपको उसका लत लग जाएगा और आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे, आप चाय को छोड़ नहीं पाएंगे। तो जितना हो सके हल्का चाय बनाइए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनाएं, ताकि आप धीरे धीरे आप उसका क्वांटिटी कम करके, आप अगर बिल्कुल ना ले तो अच्छी बात है। आपके लिए बस इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं और मैंने एक इंडिया के एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से पीजी डिप्लोमा किया है डायटिटिक्स और न्यूट्रिशन के ऊपर। तो इसी के बेसिस पे मैं वीडियोस बनाती हूं ताकि लोगों को अवेयर कर सकूं। तो चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की छोटी छोटी जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।